बोलो पंखा बंद कर दो बीच वाला। गोस्वामी जी महाराज उधर वाला चलना दो, किनारे वाले। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं। सैनिकों को फल फूल खाने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। सभी बानर भालू जहां तहां फल खाने लगे हैं। लंका में जब से श्री हनुमान जी वापस आए हैं लंका जला करके, तब से वहां पर सभी लंका वासियों को भय व्याप गया है। सब भयभीत हो गए हैं। सभी लोग अपने अपने घर में खिड़की दरवाजा बंद करके परिवार में चर्चा करते हैं कि अब असुर कुल का बचाव नहीं है। क्यों? तो इसलिए कि जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके आने पर लंका की भलाई कैसे होगी। राक्षस लोग जो चर्चा कर रहे हैं, यह चर्चा घर के भीतर में है, इसलिए यह बाहर प्रकट नहीं हुई। परंतु मंदोदरी की गुप्तचरियों ने लंका के घर घर की चर्चा की सुधि ले ली, पता लगा ली और आकर के मंदोदरी को सुनाई। मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़ करके पति के चरणों में वंदन प्रणाम की और नीति रस में डूबो करके इस प्रकार से वचन बोली। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहायति हित हिय धरहु। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहायति हित हिय धरहु। हे कंत, हे मेरे पति, हरिसन करस परिहरहु। करस माने विरोध का त्याग कर दीजिए।
मोर कहायति हितहिय धरहु। और मेरा कहा हुआ अति हितकारी वचन हिय धरहु, अर्थात हृदय में धारण कीजिए। कंत शब्द का अर्थ होता है कल्याण का विस्तार करना। कम माने कल्याण, त माने विस्तार करना। कम कल्याणम तनोतीति कंतः। आप मेरे कल्याण के विस्तार करता हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हरि से विरोध त्याग कर दीजिए। कहने का भाव यह है कि वे हरि हैं। यदि आप विरोध नहीं त्याग करेंगे तो वे आपका सब कुछ हरण कर लेंगे, सब कुछ हर लेंगे, कुछ रहने नहीं देंगे। क्योंकि उनसे विरोध करके आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन मही भारा। आप मेरे कंत हैं, मेरे पति हैं। आपके इस विरोध करने से सबकी हानि होगी और आप विरोध छोड़ देंगे तो सबका हित तो होगा। विरोध भी आपने ही किया है, उन्होंने नहीं किया है। वैसे भी विरोध करने के पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि हम इनसे विरोध करने में सफल हो पाएंगे या नहीं। थोड़ा सा यदि 19-20 का फर्क हो तब तो विरोध करना चाहिए, और जहां बहुत अंतर हो तो वहां विरोध नहीं करना चाहिए। आप में और श्री राम जी में बहुत अंतर है। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। जैसे जुगनू और सूर्य में अंतर है, वैसे आप में और श्री राम जी में अंतर है। और लोग आपके हितकारी हैं, परंतु मैं आपके लिए अति हितकारिणी हूं। मैं आपकी पत्नी हूं। इसलिए मेरा कहा हुआ अति हितकर वचन को हृदय में धारण कीजिए। रावण का दुर्भाग्य यह है कि रावण किसी की बात को हृदय में धारण करता नहीं है। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहाँ भेषज जैसे। जैसे जब कोई काल के विवश होता है तो उसको दवा काम नहीं करती है, उसको दवा काम नहीं करती है। वैसे ही जिसका नाश होना होता है वह किसी की बात को
ध्यान नहीं देता है, सुनता नहीं है। समुझत जासु दूत कए करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। समुझत जासु दूत कई करनी। जासु दूत कई करनी समुझत, रजनिश्चर घरनी का गर्भ स्रवही। जिनके दूत की करनी को समझने से, याद करने से निश्चरियों का गर्भपात हो जा रहा है महाराज, यह भी आप समझिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका से वापस होते समय में ऐसी गर्जना किए थे कि उसी गर्जना के प्रभाव से तत्क्षण सभी निश्चरियों का गर्भपात हो गया था। और बाद में हनुमान जी की वह करनी जो लंका जलाने वाली करनी है, उसको याद होने से, याद करने से निश्चरियों का गर्भ ठहर नहीं पा रहा है। महाराज आपको पता होना चाहिए कि लंका में जनन काम रुक चुका है। अब कहीं से भी प्रसव की बात सुनने को नहीं मिलती है कि अमुक के यहाँ पर प्रसव हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, यह बात सुनने में नहीं आती है। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ सर्वहि सुनि निश्चर नारी। भगवान श्री राम जी ने जो प्रतिज्ञा की है, निश्चर ही न करो मही भुज उठाई पन किन, तो उस प्रण की पूर्ति में असुरों का जन्म ही होना बंद हो गया है। समुझत जासु दूत कई करनी। गीतावली सुंदरकांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी के धनुष के टंकार से निश्चरियों का गर्भपात हो रहा है। मंदोदरी निश्चरियों का भय बता रही हैं, परंतु निश्चरों का भय की चर्चा नहीं कर रही हैं। सो क्यों? तो इसलिए कि निश्चरों के भय की बात यदि मंदोदरी कहती हैं तो परिणाम ये होगा कि रावण उस निश्चरों को, उन निश्चरों को दंडित करेंगे। जो रावण भरी सभा में बेटे से यह कह सकता है, अवहिते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई, तो वह अन्य निश्चरों को नहीं छोड़ेगा। दूसरा इसका समाधान यह है कि योद्धाओं को भयभीत होना, यह कहना मंदोदरी ने उचित नहीं समझा कि सैनिक लोग, योद्धा लोग डर गए हैं, इसलिए निश्चरियों का भय कहा। तासु नारी निज सचिव बोलाई,
पठबहु कंत जो चाहु भलाई, तासु नारी निज सचिव बोलाई। पठबहु कंत जो चाहु भलाई। मंदोदरी कह रही हैं कि उनके दूत की करनी बहुत भयावह है। हनुमान जी महाराज लंका जलाते समय में इस प्रकार से वे लंका में चल रहे थे, इतनी तेजी से चल रहे थे कि आंख बंद करते ही हृदय में हनुमान जी दिख जाते थे और आंख खोलते ही आंख के सामने दिख जाते थे। इस प्रकार से हनुमान जी स्फूर्तिमान होकर के दौड़ते थे, चलते थे। मंदोदरी कहती हैं कि तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। हे मेरे कंत, मेरे स्वामी, जो माने यदि भलाई चाहो, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो तासु नारी निज सचिव बोलाई। पठबहु, निज सचिव बोलाई, अपने मंत्री को बुला करके उनके द्वारा उनकी नारी को भेज दीजिए, पहुंचवा दीजिए। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। मंदोदरी यह नहीं कहती है कि आप चले जाइए, क्योंकि वह जानती है कि इनको डर है, जाना नहीं चाहेंगे। श्री अंगद जी ने कहा, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। रावण को भय है, वह जाना नहीं चाहेगा। इसलिए मंदोदरी ने कहा कि आप अपने सचिव को बुलाइए, जो सम्मानित प्रतिष्ठित मंत्री है उनको बुलाइए। जैसे कि माल्यवंत अति सचिव सयाना, ये सयाने सचिव हैं। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। इसलिए कहा कि उनको भेजिए आप। उनके साथ जब आप उनकी नारी को भेजेंगे, अर्थात उन अपने मंत्री के साथ जब उनकी नारी को भेजेंगे, तो आपका जाना ही माना जाएगा। महाराज, यदि आप कल्याण चाहते हैं तो, भलाई चाहते हैं तो, जैसे जो आपन चाहूं कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति, सुख नाना सो परनारी, लीलार गुसाई तजहु चौथी के चंद किनाई। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। रावण की सभा में रावण के बेटा ने कहा कि पहली बात यह है कि आप उनकी नारी को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए।
यदि वे नारी पा करके चले जाते हैं तो रार बढ़ाना ठीक नहीं है, झगड़ा करना ठीक नहीं है। और नारी पाने के बाद भी यदि नहीं जाते तो फिर डट के मुकाबला हम लोग करें। नारी पाई फिर जाहि जो तौन बढ़ाइए रारी, नाहित सन्मुख समर मह तात करी हटी मारी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जौ चहु भलाई। यदि आप भलाई चाहते हैं तो ऐसा करें। समझाने वाले को यह बात समझ में आती है कि इनको बात समझ में आ रही है कि नहीं। जिनसे मैं कह रहा हूं वह मेरी बात से सहमत हो रहे हैं या नहीं, इतनी बात तो समझ में आती ही है। मंदोदरी ने कहा, यदि आप भलाई चाहते हैं तो इसका मतलब रावण इनकी बात से सहमत होते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर मंदोदरी ने कहा, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निशा सम आई, सीता सीत निशा सम आई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। महाराज, आपके कुल कमल फूल के समान है, जो बड़े सुंदर लग रहे हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन आप इस बात को सोचें कि कमल वन हिम ऋतु में जल जाता है। आपके कुल रूपी कमल वन को दुख देने के लिए श्री सीता शीत निशा के समान आई हैं। शीत निशा माने हिम ऋतु की रात्रि के समान आई हैं, शीत रात्रि के समान आई हैं। तब कुल कमल विपिन दुखदाई। कमल सरोवर में हुआ करते हैं, यहां लंका ही सरोवर है। लंका के चारों द्वार ही मानो चार घाट है। लंका का जो ऐश्वर्य है यही जल है, और लंका वासी कमल फूल के समान है। सीता सीत निशा सम आई, और श्री सीता जी शीत रात्रि के समान आई हैं। सीता जो शीतलता को धारण की हुई हैं, सहनशीलता को धारण की हुई हैं, सह रही हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी ने कहा कि मैं पतिव्रत धर्म के तेज से तुम्हें जला देती, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम श्री राम जी के रहते मुझे हरण करके ले आते।
तुम्हारे द्वारा मेरा हरण होना ये विधाता का विधान ही बना हुआ है कि जिससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। मतलब किशोरी जी यदि रावण को भस्म कर देती हैं पतिव्रत धर्म के तेज से, तो रावण अकेला मरता है, लेकिन किशोरी जी सह रही हैं, तो इस सहने के तेज में रावण का पूरा खानदान समाप्त हो जाएगा, रावण का पूरा कुल मिट जाएगा। सज्जन साधु यदि सह रहे हैं तो समझ लो कि उसका परिणाम भयावह होगा। सीता शीत निशा समाई, शीत निशा भी तब उस कमल वन के लिए ज्यादा हानिकारक होती है, जलाने वाली होती है, जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं। तो श्री सीता जी शीत रात्रि के समान आ चुकी हैं और श्री राम जी रूपी चंद्रमा आने वाले हैं। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। श्री राम जी चंद्रमा है, आ रहे हैं। खल कमल वन को जलाने के लिए चंद्रमा बिल्कुल पाला रूप हो जाती हैं। तो श्री सीता जी शीत निशा ही नहीं अपितु लंका वासियों के लिए काल रात्रि के समान भी हैं। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। हे नाथ सुनिए, श्री सीता जी को बिना दिए शंभु आज किन्हे तुम्हारा हित न। हे नाथ, जब तक आप श्री सीता जी को नहीं लौटा देते हैं, तब तक आपके हित करने वाले भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के हित करने पर भी आपका हित नहीं होगा। हे मेरे कंत, मेरे पति, आप श्री राम जी से विरोध करके श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, जो ब्रह्मा जी आपके पर पितामह हैं, श्री शंकर जी जो आपके गुरु जी हैं, इष्ट देव हैं, उनकी गोद में भी जाकर के आप छिपना चाहेंगे तो नहीं बच पाएंगे आप। क्योंकि जासु चरण अज शिव अनुरागी, जासु चरण अज शिव
अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसि अभागी तासु द्रोह सुख चहसि अभागी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राखी राम कर द्रोही। हजारों श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी आपको नहीं रक्षा कर सकते। रावण कहता है, जो कविता बड़े सुंदरकांड 21 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि साहेब महेश मोहि संकित रमेश सदा महातप साहस बिरंचिलिन्हो मोल है। साहेब महेश मोहि संकित रमेश सदा महातप साहस बिरंचिलिन्हो मोल है। श्री शंकर जी मेरे स्वामी हैं, विष्णु जी हमसे डरते रहते हैं और ब्रह्मा जी को तप करके मैंने खरीद लिया है। और कौन चौथा भगवान है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। श्री मंदोदरी कह रही हैं कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे हितन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजि टेक। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। श्री राम जी का बाण अहिगन के समान है। अहिगन माने सर्प समूह के समान है। और निकर निशाचर भेक, निकर माने समूह निशाचर, समूह राक्षस। ये भेक माने मेढक है महाराज। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जब तक वह सांप इस मेढक को निगल नहीं रहे हैं, ग्रास नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तब लगी माने तब तक। टेक तजी, टेक माने हठ छोड़ करके, जिद छोड़ करके जतन करहूं। इन असुर जाति को बचाने का उपाय कर लीजिए महाराज, नहीं तो मैं सत्य कहती हूं, न ये असुर रहेंगे, न आपके परिवार के कोई सदस्य रहेंगे, न आप रह पाएंगे। मंदोदरी ने चारों नीति की बात कही है, चारों नीति से समझाया है। पहले साम नीति से कहा, कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। ये साम नीति है। मित्रवत होकर के मंदोदरी ने कहा, मेरी बात मान लीजिए। दाम नीति के संदर्भ में कहा, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चहु भलाई। दाम नीति। भेद नीति के अंतर्गत मंदोदरी ने कहा, समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनीश्चर घरनी। तो समझ लीजिए
कि जब राक्षसियां डर रही हैं, सब भयभीत हैं, कहीं ऐसा न हो ये सब लंका के लोग, लंका के राक्षस उनसे मिल जाएं, आप अकेले अलग थलग पड़ जाओ, ये भेद नीति है। और दंड नीति के अंतर्गत इस दोहे में कहा, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजि टेक, जतन करहु तजि टेक। श्री राम जी का बाण सर्प समूह है। जैसे सर्प होता है वैसे श्री राम जी का बाण है। सवेग है, सवेग है, सविष है, सपक्ष है, मृत्युकारक है। वो बल्ब जला दो, बल्ब। इन लोगों को पता नहीं है, स्विच उसमें है एक ठे, उसको जलाओ, बीच वाला बल्ब जलेगा। ऐसे वैसे बीच उसी किनारे वाले बोर्ड में दबाओ, देखो जल गया। हो गया, बैठो। बाबा लिखा पढ़ी कर रहे हैं, ध्यान दिएगा। बैठो, चलो, हो गया। ये दंड नीति के अंतर्गत है। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजि टेक। तो श्री राम जी का बाण सर्प के जैसा सवेग, माने बहुत वेग में दौड़ने वाला, सविष जहर युक्त है, सपक्ष पंख युक्त है, मृत्युकारक है, फुंकार युक्त है। ऐसे श्री राम जी के बाण है। तब चले बाण कराल, तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। राम मार गन गन चले, लह लहात जनु ब्याल। खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। तो श्री राम जी के बाण रूपी सर्प समूह जब तक इन असुर रूपी मेढकों को पकड़ नहीं रहे, ग्रस नहीं रहे, तब तक आप उपाय कर लीजिए, मौका है। मैं तो कहती हूं कि ऐसा मत सोचिए कि मंत्री आएंगे तब मैं कहूंगा, बल्कि मंत्री को आज बुलाइए, अभी बुलाइए, और उनको बुला करके कहिए कि तुम श्री सीता जी को लेकर के पहुंचा दो श्री राम जी के पास। शीघ्र कीजिए मेरे स्वामी, आने ही वाले हैं। यदि देरी करेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजि टेक। श्री अंगद जी ने कहा, जब ही समर को पहि रघुनायक, जब ही समर को पहि रघुनायक, छूट ही अति कराल बहु सायक।
तब की चलही यस गाल तुम्हारा, अस बिचारी भजू राम उदारा, अस बिचारी भजू राम उदारा। तो जब लगी गरसतन तब लगी जतन करहु तजी टेक। गोस्वामी जी कहते हैं श्रवण सुनी सठ ताकरि वाणी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। श्रवण सुनी सठ ताकरि वाणी। सठ तुष्ट मूरख रावण ने ताकरि वाणी माने उनकी वाणी को, श्रवण सुनी माने कानों से सुना। जगत विदित अभिमानी बिहसा, जगत विदित माने जगत विख्यात अहंकारी रावण जोर से हंसा। सठ जगत विदित अभिमानी, ताकरि वाणी श्रवण सुनी, हंसा भी हंसा। बड़े जोर से रावण खिल 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 करके ठाका मार करके हंसा। हंस करके मंदोदरी की वाणी को हंसी में उड़ा दिया। इतनी गंभीरता से मंदोदरी ने बातें कही, लेकिन रावण ने हंस करके उसे उड़ा दिया हंसी में। कोई अच्छी बात कह रहे हो आप हंस दीजिए, तो इसका मतलब आपने उस बात को हंसी में उड़ा दिया, उसका कोई महत्व नहीं समझा, उसका आदर नहीं किया। रावण सठ है और ऐसे मूर्खों से गंभीरता पूर्वक विनम्र विनती व्यर्थ जाती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे उसर में बीज बोना बेकार जाता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, ऊसर बीज भये फल जथा। बिहसा जगत विदित अभिमानी। मंदोदरी की बात को उपेक्षा कर दिया, निरादर कर दिया, हंस करके उड़ा दिया। क्योंकि रावण जग विख्यात अभिमानी है, बहुत बड़ा अहंकारी, और अहंकारियों को यदि सुलह समझौता झुकने की बात कहिए तो वह बात उसको नहीं जमती है, क्योंकि उसको बड़ा अभिमान होता है, सब कुछ मैं ही हूं। रन मद मत फिरै जग धावा, ये अभिमानी है। रन मद मत फिरै जग धावा, प्रतिभट खोजत कबहू कतहु न पावा। ऐसा अभिमानी है। हंस करके रावण क्या कहता वो भी सुन लीजिए आप। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महभय मनयति काचा। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महभय मनयति काचा। मंगल महभय मनयति काचा। साचा नारी कर
सभय स्वभाव है। साचा माने सत्य ही नारी का सभय होना, डर जाना, ये स्वभाव है। मंगल महु भय, मंगल में भी भय होना, मांगलिक अवसर में भी भय होना, ये मन का अति कच्चापन है। मन अति कांचा, सभय स्वभाव नारी कर साचा। नारी का ये स्वभाव है, सत्य ही स्वभाव है कि वो डर जाया करती है, बात बात में डर जाती है। नारी में भय होना स्वाभाविक, उनमें ये बातें हैं। शास्त्रों में इनके 8 दोष बताए जाते हैं। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। तो इसमें भय का भी नाम आया है, भय होना, डर जाना। नारी स्वभाव सत्य कवि कहि, अवगुणाठ सदा उर रहा है। तो सभय होना यह नारी का स्वभाव है। बताओ, विश्व विजेता जिस मंदोदरी के पति हो, वह मंदोदरी डर जाए, और वो भी बानर से, मनुष्य से। ये तो हंसी की ही बात है। इसलिए रावण ने जोर से हंसा था। गीतावली सुंदरकांड 24 पद में रावण कहता है, देखो काल कौतुक पिपीले कनि पंख लागी, भाग मेरे लोगनी को भई चित सही है। देखो काल कौतुक पिपीले कनि पंख लागी, ये काल का तमाशा तो देखो। चींटियों में पंख आ गए, मतलब ये बानर भालू मनुष्य हमारे आहार हैं, तो हम लोग इन लोगों को ढूंढा करते हैं और ये लोग स्वयं हमारे पास आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। रावण कहता है, इन मांसाहारी असुरों को पर्याप्त पेट भर के मांस न मिलने पर मांस के अभाव में आहार करते हैं। अब ये जब बानर भालू मनुष्य आ रहे हैं, ये तो इन असुर जाति के लिए मंगल है, मांगलिक बात है, क्योंकि पेट भर के मांस खाने को मिलेगा। अब ये मंगल के समय में डर जाना, ये मंदोदरी का मन का कच्चापन है। ये असुर लोग मांस के अभाव में आहार करते, अन्न खाते हैं। कबहु न मिली भरी उदर आहारा। जब आ जाएंगे बानर भालू, ये तो अच्छी बात है। गोस्वामी जी ने लिखा है, रावण इसी प्रकार से, भले वो अपने अंदर में डरता हो, लेकिन ऊपर से हंस करके लोगों को समझा देता है, इन बानर मनुष्य से क्या डरना है। अच्छा, मनुष्य का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मनुष्य तो 2 ही है, वो तो किसी एक को भी नहीं पूरा पड़ेगा। हाँ, वानर भालू पर्याप्त है, सबको खाने को पर्याप्त मिलेगा। अस कही अट्टहास 60 कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। ऐसा रावण मानता है।
रावण कहता है इन वानर भालू से डर जाना, वो भी वीर शिरोमणि रावण की पत्नी को। ये सचमुच नारी का स्वभाव जाता नहीं है, चाहे वो जितने बड़े महाराज बलवान की पत्नी क्यों न बन जाए, उनमें डर बना ही रहता है, उनमें जो दोष है वो बना रहता है। जौ आवै मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। जौ आवै मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। जौ आवै मर कट कट काई, जौ माने जदी, मरकट कटकाई आवई, मरकट कटकाई माने वानर की सेना आ जाती है, ये बेचारे निशिचर खाई जियहि मंदोदरी। ये बेचारे राक्षस लोग उन बंदरों को खा करके जिएंगे, भोजन मिलेगा इन निश्चरों को। जौ आवे कहने का भाव आने में संशय है। एक बानर आ गया इसका मतलब ये नहीं कि सब बानर आ जाएंगे, क्योंकि समुद्र है बीच में, सब कैसे आ जाएंगे। फिर भी यदि आ जाए, ये तो असुरों का भाग्य है, असुरों का भाग्य खुलेगा। ये बेचारे हैं, ये बेचारे हैं राक्षस, गरीब हैं, मांस खाने के लिए गरीब है, क्योंकि पर्याप्त मिलता नहीं। अच्छा, लंका के किसी पशु पक्षी को मार सकते नहीं है, बाहर से जो पकड़ के लाएंगे उसी को खाते हैं, सबको पर्याप्त मिल नहीं पाता है। ये बेचारे इनको खा करके जिएंगे। आए किस काल के प्रेरे, रावण कहता है, आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। जो आवै मर कट कटकाई, यदि आ गई तो बानरी सेना मरकट कटकाई, मरकट माने बानर, जो मारते हो काटते हो, वो बानर की कटकाई माने सेना आ गई तो। रावण इसलिए निश्चिंत है कि समुद्र पार करके लोग कैसे आएंगे। लेकिन जब सभा में रावण को सुनाया गया कि सेना इस पार आ गई है, रावण ने पूछा कैसे। कहा महाराज समुद्र पर पुल बना लिए हैं। तो सुनते ही रावण एकदम से घबरा गया। पुल बना लिया समुद्र पर? कहां, झूठ तो नहीं बोलते हो तुम? कहा नहीं महाराज, बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दसमुख बोली उठा कुलाना। एकदम से घबरा गया रावण, दसों मुंह से बोल पड़ा। तो रावण को भरोसा नहीं है कि सेना इस बार आएगी, इसलिए कहता है जौ आवई मर कट कटकाई मंदोदरी। और सुनो तुम, कम पहिलो कप जाकी त्रासा, कम पहिलो कप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभित बड़ी हासा, ता सुनारी सभित बड़ी हासा। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, लोकप जाकी त्रासा कम पही। लोकप माने लोकपाल,
जाकी त्रासा माने जिनके त्रास से, जिनके भय से कंपही माने कांपते रहते हैं। तासु नारी सभित बड़ी हासा, उस विश्व विजेता सर्वशक्तिमान दशानन कि नारी डर गई है, यह जो भी सुनेगा वो हंसेगा। मंदोदरी तुम डरो मत, नहीं तो लोग हंसेंगे। रावण की पटरानी, रावण की मंदोदरी डर गई। तासु नारी सभित बड़ी हासा, ये बड़ी हंसी की बात है। तुम्हारे डरने से और भी नारियां डर जाएगी, तुम्हें तो डरना नहीं चाहिए। कंपहिलो कप जाके त्रासा, रावण पहले सैन्य बल को बताया। सैन्य बल कैसा है बताया कि जे ही विचारे निश्चर खाई। अपना बल कहता है कंपही लोकप जाकी त्रासा, ये लोकपाल देखपाल सब डरते रहते हैं। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, ब्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। रावण खल है, अपनी प्रभुता अपने मुख से सुनाता है। कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा भय माना। जग जो धाको मोहि समाना, वरुण कुबेर पवन जम काला। भुजबल जितेउ सकल दिगपाला, देव दनुज नर सब बस मोरे। कवन हेतु कवन हेतु कवन हेतु उपजा भय तोरे, ये बताओ तुम्हें किसे डर लगता है बताओ। मैंने सबको जीत लिया है। अस कही भी हंसी ताहि उरलाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। चले उस सभा ममता अधिकाई, अस कही भी हंसी ताहि उरलाई। अस कही भी हंसी ताहि उरलाई, ऐसा कह करके बिहसी माने जोर से हंसा और ताहि उरलाई, मंदोदरी को हृदय से लगा लिया। ऐसा कहकर फिर हंसा जोर से और मंदोदरी को हृदय से लगा लिया तथा अधिकाई ममता दिखा करके चले उस सभा की ओर चल दिया। अस कही बिहसी ताहि उरलाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। रावण फिर हंस करके मंदोदरी को हृदय लगा करके कहा, क्यों डरती हो? तुम मेरी प्रिया हो, डरो मत। मैं 20 भुजा वाला हूं। कौन है 2 भुजा वाला जो मेरे सामने ठहर पाएगा? क्यों डरती हो? तुम्हें किसी ने कह दिया है कि सब राक्षस मारे जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
ममता अधिकाई, ममता को अधिक दिखा करके सभा में रावण चल दिया। और ध्यान दीजिएगा, ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, यहां पर भी उसर बीज बय फल जथा। बहुत ममता जिसके हृदय में हो उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। ममता ये भयंकर रात्रि है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। जिसके हृदय में ममता होती है उसके हृदय में अंधकार होता है, कुछ दिखता नहीं है। दिखता कब है? जब वो ममता समाप्त होती है। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। जब लगे उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। रावण मंदोदरी को हृदय से लगाया और ममता बढ़ा उसका, क्योंकि ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता पुनि ममता जवास बहुताई, पुनि ममता जवास बहुताई। पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। नारी से ममता और बढ़ती है। चले उस सभा ममता अधिकाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय से चिंता करने लगी। हृदय में मेरे कंत पर, मेरे पति पर विधाता विपरीत हो गए हैं। मंदोदरी चिंतित है। रावण सभा में बैठता है। सभा के कार्य जैसे शुरू होता है वैसे ही खबर दी जाती है, क्या कि सेना समुद्र के उस पार पहुंच चुकी है। फिर रावण जो मंत्रियों से वार्ता करता है सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।